चाहता हूं। नहीं, सुनिएगा सुनिएगा। हाँ। मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं। हाँ। और ये फोटो मैंने आपकी टीम को भी दिए हैं। हाँ। पत्थर बरसाए गए। ये पत्थर तो कश्मीर के अंदर बरसाए जाते थे, ये पत्थर तो संभल के अंदर चले। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि पहले पत्थर चले फिर तोड़फोड़ हुई है, तोड़फोड़ हुई है तो पत्थर चला है। मैं कहता हूं करनी सेना और वहां के क्षत्रिय समाज के अनेकों अनेक लोग वहां पर बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बुलडोजर पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से। पर जब पत्थर बरसाने शुरू किए हैं तब लोगों को गुस्सा आया है। अच्छा। वहां पर बुरी तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मैं पुलिस के लिए भी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कह रहा हूं, ये संभल के वो लोग नहीं है जो पत्थर मारने वाले हैं, ये पत्थर खाने वाले और बेइज्जती करने वाले क्षत्रिय हैं। हम लोगों के ऊपर आप लोगों ने लाठीचार्ज किया, कारण क्या है भैया? हमको लाठीचार्ज कर दिया, हमारे लड़कों को तोड़ा है। नहीं, अब ये तोड़फोड़ होगी तो पुलिस कुछ ना कुछ तो करेगी। अरे करे, तोड़फोड़ करने की इजाजत तो नहीं देगी, लाठीचार्ज करेगी, हटाएगी लोगों को, कुछ जो तो करेगी ना पत्थर सर। बरसा रहे हैं, जो पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस उनको तो रोके पहले। अरे डॉक्टर्स कॉलोनी है, सभ्य लोग। नहीं, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं मुझे, क्योंकि आपका संगठन है, आप उसके मुखिया हैं। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, क्या पहले पत्थर चले या पहले तोड़फोड़ हुई? पहले पत्थर चले, पत्थर ना चले होते तो ये सब नहीं होता। ठीक, चलिए, मतलब पहले ऊपर से पत्थर चले हैं, करनी सेना के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे, उसके बाद आपके लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ कर दी है, गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दिया, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया कि इस भीड़ को वहां से हटाया जाए। कल किसी नेता ने कहा था क्रिया की प्रतिक्रिया। भैया हमारे महापुरुषों को अपमानित करोगे तो बच्चों को जोश तो आएगा। ठीक, अशोक यादव जी, जोश तो आएगा, जोश आया और ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ऊपर से पत्थर चला। सवाल बहुत सीधा सा है कि आज तो अखिलेश यादव की भी जुबान बदली हुई है। उस दिन तो कह रहे थे क्या गलत किया रामजीलाल सुमन ने, सही कह दिया। आज कह रहे हैं कि राणा सांगा वीर हैं, राष्ट्रभक्त हैं। तो क्या उस दिन रामजीलाल सुमन ने गलती की और क्या समाजवादी पार्टी माफी मांग रही है राणा सांगा को गद्दार की औलाद कहने पर? देखिए राकेश जी, जो सांसद जी ने कहा वो इतिहास की किताबों को पढ़ के उन्होंने कहा वो समाजवादी पार्टी की लाइन नहीं थी। मैं आज भी कह रहा हूं कि वो समाजवादी पार्टी की लाइन नहीं थी। वो इतिहास की किताबों को, जिस किताब में वो लिखा हुआ था कि क्या हुआ था इतिहास के घटनाक्रम। कौन सी किताब है भैया? वो किताब कौन सी है अशोक जी? पढ़ के उन्होंने एक मिनट मुझे उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं। एक बार बोल लेने दीजिए, एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए। मेरी बात हो जाए। राकेश जी, इस देश में लोकतंत्र है कि नहीं है, या गुंडा तंत्र है, लाठी तंत्र है, या बुलडोजर तंत्र है, संबल तंत्र है, संबल वाला तंत्र है। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरह से बुलडोज किया जाएगा, इस तरह गुंडागर्दी की जाएगी सरेआम, जो है इस देश का लोकतंत्र को क्या हालत होगी विश्व में, आप बताइए। इस तरह से एक फौज लेकर के, बुलडोजर की फौज लेकर के किसी घर को डिमोलिश करने की मंशा से, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं गुंडों की फौज। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज किसका रहा? प्रदर्शन नहीं हो सकता कि आप हाथ में बंदूक लेकर के कह रहे हैं हम तो फूल देने जा रहे थे। हमारे बंदूक, तुम्हारे पत्थर फूल। बात नहीं हुई। इस देश में लोकतंत्र है, हमारे खाली हाथ बच्चों के हाथ में बंदूक और आप फूल बरसाएंगे पत्थर के रूप में। लेकर के कोई अगर किसी के घर पे चढ़ाई करेगा, ये कोई तरीका थोड़ी है प्राइवेट पत्थर बरसाएंगे, किसी के ऊपर हमला कर दो, आप जनता के ऊपर पत्थर बरसाएंगे। नहीं की जाएगी इस तरह से हिंसा जो देश में। और इसी मान लीजिए किसी ने कोई बात अगर किसी को कहा, इतिहास को साक्षी मान किसी को नहीं कहा, राणा सांगा को कहा, किसी को 100 युद्ध लड़े उसने, 100 युद्ध जीते हैं। राणा सांगा जी ने 100 युद्ध जीते हैं श्रीमान अशोक यादव जी। 100 युद्ध मुगलों से। देश 1947 के बाद नहीं बना ये देश, 1947 के बाद नहीं बना, 1947 से पहले भी देश था। अदालत न्याय संगत कार्रवाई करेगी। अच्छा है कि नहीं? आप अदालत को मानते हो क्या? नहीं मानते हैं। आप अदालत को मानते हो क्या? तो आपने जाइए, आपने अदालत का कितनी बार सम्मान किया आपके नेताओं ने? तरीका नहीं है कि आप बुलडोजर लगे किसी के घर पे। अच्छा एक मिनट मैं आता हूं बीच में। अब अशोक यादव जी, आपने कहा ना इतिहास के पन्ने पढ़कर कहा, सर वो जरा किताब का रेफरेंस दे दीजिए किसमें राणा सांगा को गद्दार कहा गया है। नहीं, वो सांसद जी बताएंगे। नहीं, सांसद जी बताएंगे तो आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? प्रवक्ता बन के बैठे हो। जी बताए हैं तो आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? और या तो किताब का रेफरेंस दीजिए अशोक यादव, और या तो माफी मांगिए, और या तो कहिए कि गलती हो गई, या तो कहिए कि 27 की रेस में उल्टा पड़ गया भाई, अब देखो यू टर्न ले रहे हैं, छोड़ दो इस मुद्दे को। राकेश जी, इस देश में अगर इस तरह की व्यवस्था जो चल रही है, नहीं ये व्यवस्था नहीं, सुनिए अशोक यादव जी, सुनिए, घर पे बुलडोजर लेके चले जाएंगे। नहीं अशोक यादव जी, किसी के घर पर बुलडोजर, सुनिए सर मैं क्लियर कर देता हूं, राजीव जेटली भी हमारे साथ हैं। नहीं मैं क्लियर कर दे रहा हूं, स्टैंड क्लियर कर दे रहा हूं, राजीव जेटली भी हमारे साथ हैं। मैं कह रहा हूं इस तरीके की तोड़फोड़, किसी के घर पर बुलडोजर लेकर चले जाना गलत है।
और यही वजह है कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर करनी सेना के लोगों को वहां से हटा दिया। लेकिन मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूं अशोक यादव, अगर इतिहास से उठाकर कहा है तो मुझे इतिहास की किताब दिखाइए, रेफरेंस दीजिए कि किस किताब में राणा सांगा को गद्दार कहा गया है। मैं आपको 10 रेफरेंस यहां पर रख दूंगा और ये देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर है कि इन किताबों में बाबरनामा, अकबरनामा में राणा सांगा को वीर कहा गया है। बाबरनामा जिसे लिखा खुद बाबर ने, वो कह रहा है कि राणा सांगा वीर थे, अदम्य साहसी थे। आप कहेंगे गद्दार है? राकेश जी, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, यहाँ पे करड़ी सेना के लोग बैठे हो, मैं तो कह रहा हूं कि आप कोई मुकदमा करिए न्याय संगत मुकदमे की बात अरे आप लोग अपने सांसद को काबू में करो ना, लेकिन आप जो अपने है सांसद को काबू में करो श्रीमान। तो आप उस पर मुकदमा अखिलेश यादव अपने सांसद के मुंह के ऊपर टेप लगाए या उनको इतिहास पढ़ा है? अखिलेश यादव जी जो आज इतना सुंदर ट्वीट कर रहे हैं, वो एक्स पर जाकर लिख रहे हैं, अरे बोलो ना भैया, कौन से शिवाजी महाराज के माथे के ऊपर बाएं पैर के अंगूठे से तिलक किया गया था, कहां लिखा है? अरे किस किस को जलील करोगे बेशर्मो? क्या देश में केवल राजनीति चलेगी? 140 करोड़ लोगों का देश है, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम कुछ भी बोलोगे चलेगा। अरे अशोक यादव जी सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना, तरीका आपका। मुझे रुक जाइए, मैं आगे बढ़ूंगा सर। अरे अशोक यादव सुनिए, अशोक यादव सुनिए, सूरज पाल अमूजी यहां पर स्टूडियो में बैठकर अगर मेज पर ताली पीट रहे हैं तो संसद में रामजी लाल सुमन खड़े होकर क्या कर रहे थे? माइक तोड़ रहे थे? नहीं राकेश जी, क्या कर रहे थे? अगर उनकी बात को आप उनकी बात को असहमत हो, उनकी बात को आप न्यायालय में ले जाइए, उनके खिलाफ। अरे भाई हर चीज न्यायालय में चली जाती है क्या इस देश में? हर चीजें न्यायालय में चली जाती है इस देश में? हमारे देश में संविधान को मानते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, तो संविधान को मानते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि गद्दार की औलाद कह देंगे। राणा सांगा जो इतिहास पुरुष रहे उनको आप कह देंगे गद्दार। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है। इनका मेज पर हाथ पीटना आपको दिख रहा है, माइक के आगे खड़े होकर भाषण संसद में खड़े होकर नहीं दिख रहा है। शुक्र मानो रामजी लाल जी का हमारा आमना सामना नहीं हुआ। हम तो उनको माला पे देने गए थे और माला जूतों की थी सिर्फ, हम तो माला देने गए थे शांतिपूर्वक। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर नहीं मिला तो हम क्या करें भैया? ठीक है, पत्थर बरसाओगे हमारे ऊपर। राजीव जेटली जी, ये तरीका राकेश जी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हाँ। इस तरह का तरीका प्राइवेट आर्मी कल्चर इस देश में नहीं अरे चलेगा। प्राइवेट आर्मी कल्चर नहीं चलेगा इस देश में। मैं भी कह रहा हूं कि नहीं चलेगा। सुनिए अशोक यादव जी, मैं आगे बढ़ूं, कई सारे मेहमान हैं। प्राइवेट आर्मी कल्चर इस देश में नहीं चलेगा, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन इस देश में यह भी नहीं चलेगा कि आप हिंदुओं को गद्दार की औलाद कह देंगे। इस देश में यह भी नहीं चलेगा कि एक योद्धा जिसने लड़ाई लड़ी, जिसने 80 घाव शरीर पर लेकर लड़े, कोई गद्दार 80 घाव लेकर लड़ता नहीं है युद्ध के मैदान में, तो यह भी इस देश में नहीं चलेगा। इस देश में राजीव जेटली यह भी नहीं चलेगा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन हो जाएगा और जो राष्ट्र नायक होंगे उन्हें गद्दार कहा जाएगा। इस देश में यह भी नहीं चलेगा राजीव जेटली।